अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान वहीद, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट विद 3 years एक्सपीरियंस। आज जो मैं आपके लिए यहाँ पे प्लान लेके आया हूँ Forsage.io का कि ये किस तरीके से वर्क करता है, आप किस तरीके से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके अपनी एक ह्यूज अर्निंग कर सकते हैं। Forsage के अंदर 4 टाइप्स के प्लान हैं, X3, X4, XXX एंड X गोल्ड। जब यहाँ पे आईडी ओपन की जाती है, इनिशियल लेवल का अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो $5 X3 में और $5 X4 में कटते हैं, मतलब $10 10 BUSD से और प्लस BNB नेटवर्क के ज़रिए ये अकाउंट ओपन होता है। और इसके ऊपर आप मज़ीद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने बड़े लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपका बड़ा लेवल होगा उतना ज़्यादा आपके इनकम के चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 5 लेवल्स कर लेते हैं X3 के अंदर, 5 लेवल्स X4 के अंदर कर लेते हैं, वैसे तो इसके भी 12 लेवल्स हैं, इसके भी 12 लेवल हैं, लेकिन अगर आप इसमें भी 5 लेवल, इसमें भी 5 लेवल कर लेते हैं तो डेफिनेटली जब आप नेक्स्ट किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो फिर आपको इनकम भी उसी हिसाब से आएगी। इसी तरीके से इनके भी 12 लेवल हैं, इनके एक्स गोल्ड के 15 लेवल हैं टोटल। आप जितने मर्जी बड़े लेवल से, आपकी जो पॉकेट मनी, आपकी जो जेब इजाज़त देती है, आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं लेवल 1 से स्टार्ट किया किसी ने, तो उसको इनकम कैसे आती है। अब जिस बंदे ने लेवल 1 से स्टार्ट किया है उसका ये और ये ओपन हो गया, ठीक है। X3 के अंदर लेवल 1, X4 के अंदर लेवल 1 ओपन हो गया। उसके बाद जब वो किसी पर्सन को ज्वाइन करवाता है तो होता क्या है, उसका ये वाला जो है वो गोला फिल हो जाता है, ठीक है। उसको $5 आते हैं, यहाँ पे उसका ये वाला फिल हो जाता है, यहाँ पे उसको इनकम नहीं आती। ये उसके अपलाइन या अपलाइन की टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर सेकंड पर्सन जब ज्वाइन करवाया जाता है तो फिर यहाँ पे $5 आते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे फिल होता है, ये फिर अपलाइन या अपलाइन की टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही थर्ड पर्सन ज्वाइन करवाया जाता है तो ये वाला रिसाइकल, इसे कहते हैं रिसाइकल होना, ये वाला गोला रिसाइकल होके मस्ट हर सूरत में अपलाइन को जाते हैं $5। जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं आप, ये $5 उसको चले जाते हैं अपलाइन को, जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये फिर से फ्रेश हो जाता है, अगेन से खाली हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और सिमिलरली ये सिस्टम चलता ही रहता है और आप इसी तरीके से वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब जो थर्ड पर्सन आपने यहाँ पे ऐड करवाया था, यहाँ पे $5 नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे $5 आ जाएंगे, ओके। अब जब चौथा पर्सन ऐड करवाया तो यहाँ पे ये बिल्कुल खाली हो चुका था, जैसा कि मैंने बताया, ये दोबारा से रिफ्रेश है और इनकम देने के लिए रेडी है। तो देन आपको यहाँ पे चौथे पर्सन पे $5 फिर आएंगे और ये फिर फिल हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे चौथा पर्सन आके लगेगा, $5 आपको यहाँ पे भी आएंगे, मतलब 5 और 5, चौथे पर्सन पे $10 आएंगे। अब सिमिलरली पांचवा पर्सन आया, यहाँ पे $5 फिर आएंगे X3 के अंदर और यहाँ पे फिर से $5। और फिर छठे पर्सन पे ये फिर रिसाइकल होगा और अपलाइन को जाएंगे, ये भी इधर से रिसाइकल होएगा और ये अपलाइन को लाजमी तौर पे ये लास्ट वाला अपलाइन को जाएगा। अब सिमिलरली जब आपकी टीम काम करेगी, जिनको आपने ये ज्वाइन करवाया है, उनको भी इसी तरीके से आगे इनकम ऊपर आएगी और आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि लेवल का फ्रीज हो जाना, कि हमें अगले लेवल कब अपग्रेड करने होते हैं। जब हमारे यहाँ पे 3 पर्सन ऐड हो जाते हैं,
जब 3 पर्सन यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना होता है अपना। और ये कंडीशन यहाँ पे क्यों रखी गई? फोर्स एज के अंदर ये मुझे बहुत बेहतरीन लगी है कंडीशन। क्यों? अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो फिर और डॉलर लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन कंडीशन है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि कभी भी सिमिलरली जो कहीं पे लोग जॉब कर रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री के अंदर 20 लोग जॉब कर रहे हैं, उनमें एक मैनेजर है, 2 सुपरवाइजर्स हैं और बाकी 17 लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं जो सेम लेवल पे हैं। अब सेम लेवल वाले अगर वर्क करें तो क्या उनको एक दूसरे का बेनिफिट होगा? नहीं होगा। क्या उनके मैनेजर को फ़ायदा होगा? होगा। क्या मैनेजर का लेवल, सुपरवाइज़र का लेवल या फिर उनके एम्प्लॉयज़ का लेवल सेम होता है? क्या उनका स्टेटस, उनकी इज्जत एक जैसी होती है? नहीं, बल्कि मैनेजर का एक अप रैंक है, ठीक है, बजाय उन एम्प्लॉयज़ के। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लोअर लेवल का रैंक है। अब उस जिस मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं लोग, डेफिनेटली मैनेजर को ज़्यादा इज्जत मिलती है, उसका लेवल, उसका स्टेटस अप होता है। अब जब यहाँ पे आपने 3 लोगों को ऐड करवाया तो क्या आप इसी लेवल पे खड़े रहेंगे? क्या आप उनकी इनकम कैसे लेंगे? क्या जो वो 17 लोग हैं, क्या एक काम करता है तो दूसरे को उसका फ़ायदा जाता है? जो सिमिलरली 17 लोग हैं नहीं जाता। किसको फ़ायदा जा रहा है? जो उनका मैनेजर, उनको ज़रूर फ़ायदा जाएगा, उनका स्टेटस और ज़्यादा बढ़ेगा, उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको और रिस्पेक्ट मिलेगी कंपनी के अंदर। लेकिन सिमिलरली वाले को कोई ज़्यादा नहीं है। तो याद रहे, यहाँ पे जो फोर्सेज ने ये पॉलिसी रखी है कि जब आपके साथ 3 लोग ऐड हो जाते हैं ना, 3 लोग मिल जाते हैं, तो फिर आपको उनके बराबर नहीं रहना, बल्कि आपको उनसे स्टेटस अपना अबव करना है, क्योंकि वो आपके नीचे काम कर रहे हैं। आप उनका फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आप उनसे बड़े लेवल पे होंगे। मतलब ये एक मैनेजर की तरह, जब आप एक बड़े लेवल पे होंगे अपनी टीम से, आप तभी फ़ायदा ले सकते हैं, वरना आपका ये लेवल फ्रीज हो जाता है, आपको दोबारा इनकम नहीं आती। आपको अगला लेवल लाजमी अपग्रेड करना होता है। फिर आप $10 से अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो अपग्रेड कर लेते हैं। अब सोचा जाएगा कि ये तो फिर हम डॉलर्स ही पे करते रहे, यहाँ पे फिर अगेन डॉलर लगाने हैं। तो देखें, इन्होंने भी तो करने हैं, फिर जो आपके टीम मेंबर हैं उनका भी यही सेम सिचुएशन आनी है, उन्होंने भी लेवल अपग्रेड करने हैं। तो फिर डेफिनेटली जब वो लेवल अपग्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट आ जाएगा। जब यहाँ पे बेनिफिट आएगा तो डेफिनेटली 2 लोगों से, जब यहाँ पे 2 लोग आएंगे तो आपको 10, यहाँ पे फिर $10, यहाँ पे फिर रिसाइकल होगा, और फिर जब यहाँ पे 3 लोग आएंगे तो फिर आपको अगला लेवल अपग्रेड करना है। लेकिन इस मसले में पढ़ने की बजाय अगर आप शुरू से ही अपने अच्छे लेवल अपग्रेड कर लें, 4-5 लेवल अपने अपग्रेड कर लेते हैं, तो फिर उसका ये बेनिफिट होता है कि जब न्यू पर्सन कोई आपके साथ आता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप उसे बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? सपोज दैट आपने जो है वो 4 लेवल से ज्वाइन किया, ठीक है, आपने कितने डॉलर लगाए? मतलब कि आपने यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, मतलब कि $75 यहाँ पे लगाया आपने, और सिमिलरली $75 आपने यहाँ पे लगाए। तो क्या होगा? आप जब किसी को ज्वाइन करवाएंगे, कोई पर्सन आपके साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला आ जाता है, तो जब वो ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली आपको ये 75 के $75 आएंगे यहाँ पे X3 के अंदर। तो कितनी मज़े की बात है। अगर आपका छोटा लेवल है, सपोज दैट आपका 5 BUSD वाला लेवल है, आपके साथ कोई पर्सन आना चाहता है, सपोज दैट $50 लगाकर या $60 लगाना चाहता है, $75 लगाना चाहता है, तो फिर होगा क्या? $5 यहाँ पे आपको प्रॉफिट आएगा। बाकी जिसके बड़े लेवल होंगे आपके अप में, आपके अपलाइन के या आपके सीनियर अपलाइन के, तो बाकी ये सारे के सारे डॉलर्स उनको चले जाएंगे। तो अपने लेवल्स हमेशा बड़े रखें, अपना स्टेटस बड़ा रखें, अपने लेवल्स को अपग्रेड करके रखना है, बड़े लेवल से ज्वाइन करना है, बड़े लेवल से स्टार्ट करना है। तो बड़े लेवल का ये फ़ायदा होता है। इसी तरीके से X4 के अंदर सिमिलरली वो भी अगर आप बड़े लेवल से ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी उसी तरह फ़ायदा होता है। अब सपोज दैट
मैं एक और मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे टीम से कैसे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आपने 2 लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 2 थे, एक पर्सन आपने यहाँ पे ज्वाइन करवाया, एक यहाँ पे ज्वाइन करवाया। अब आपके टीम मेंबर वही 2 लोग अगर वो आगे काम करते हैं तो होगा क्या, उनको इसी तरीके से X3 के अंदर उनको $5 आएंगे, बट X4 के अंदर उनको जो अर्निंग आनी है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपको आ जाएंगे 5। फिर इसी तरीके से आपका ये वाला टीम मेंबर काम करेगा तो X4 में फिर आपको $10 आएंगे। इसी तरीके से ये मेंबर आपका जब 2 लोगों को ज्वाइन कराएगा यहाँ पे $5 और ये रिसाइकल हो जाएगा, फिर से दोबारा इसी कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये छठा सर्कल होगा, आपको अगर आपका लेवल 1 है तो आपको अगला लेवल मस्ट अपग्रेड करना होता है। और सिमिलरली ये सारी कंडीशन इसके ऊपर यही है, सारी कंडीशन, जस्ट फर्क इतना है कि ये $5 से अपग्रेड होता है, ये 10 से, ये 20 से, ये 40 से, इसी तरीके से ये आगे ये 80 से होते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से ये 12 लेवल अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, कीमत डबल होती चली जाती है। तो बड़े लेवल रखेंगे तो आपके पास ये चांस होंगे कि आप बड़ी इनकम से स्टार्ट करवा सकते हैं। सो इस चीज़ को गौर से देखना है। अब ये देखिए, ये XX और X गोल्ड, इसका क्या प्लान है। जब आपने ये लेवल 1 का जस्ट मैंने बताया हुआ है कि $8 से आपका लेवल 1 अपग्रेड होता है। आपने लेवल 1 अपग्रेड किया तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने फिर किसी को ज्वाइन कराया तो यहाँ पे ये आपको इनकम नहीं आती, दूसरा पर्सन लगाया वो यहाँ पे आके लगा, आपको इनकम नहीं आती। उसके बाद आपके ये जो पर्सन यहाँ पे लगे थे, जब वो वर्क करते हैं, जब वो काम करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी इनकम आती है। फिर ये पर्सन दोबारा कोई ज्वाइन करवाता है, यहाँ पे भी इनकम आती है। ये पर्सन काम करता है, यहाँ पे भी इनकम, यहाँ पे भी आपको इनकम आती है। फिर आगे ये वाले जो पर्सन हैं, ये काम करता है, सपोज दैट पर्सन, आपको यहाँ पे भी इनकम, यहाँ पे भी ये, ठीक है। तो देखिए टीम से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो याद रहे, इसके अंदर आप इसी तरीके से अगला $15 से अगला $29 से, इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। इसके टोटल 12 लेवल है। फिर सिमिलरली X गोल्ड, इसका $10 से पहला लेवल ओपन होता है। यहाँ पे भी जब पहला पर्सन ज्वाइन करवाया जाता है इनकम नहीं आती, दूसरा करवाया जाता है नहीं आती, लेकिन आगे जब ये पर्सन वर्क करता है तो यहाँ पे भी इनकम आती है, यहाँ पे भी इनकम आती है। फिर ये पर्सन जब काम करता है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर ये आगे काम करे तो यहाँ पे भी इनकम, यहाँ पे भी इनकम, ये काम करे तो इसी तरीके से ये आपकी टीम को आपको बहुत ज़्यादा, ये देखें कितने स्लॉट्स हैं। ये आपने 2 लोगों को अगर ज्वाइन करवाया और उनको काम सिखाया और उन्होंने आगे वर्क किया तो आपको कितना ज़्यादा X गोल्ड के अंदर प्रॉफिट आता रहता है। और यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, मतलब कि जस्ट आपका ये नहीं है कि आपको वर्किंग के ज़रिए होता है, इनके अंदर आप नॉन वर्किंग इनकम भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब मज़ीद मैं आगे नॉन वर्किंग का भी समझाऊंगा, अपलाइन जब काम करते हैं या अपलाइन की टीम काम करती है तो वहाँ से आपके स्लॉट्स फिल होते हैं और वहाँ से आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। तो ये है इसका प्लान, मतलब कि जितना ज़्यादा आप बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे और लोगों को बड़े लेवल से ज्वाइन करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ी इनकम आएगी। तो ये है इसका मैकेनिज़्म फोर्सेज का। तो होप सो आपको समझ आया होगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।